अब्दुल्ला ने ये कहा कि बेगुनाहों को मारना बंद करो तब बातचीत होगी, लेकिन स्थानीय लोग इस पूरी घटना से बहुत आक्रोशित हैं। उनके अंदर गुस्सा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रही है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी हमने बातचीत की है। ये मसला ये था जी, यहाँ शादी भी चल रही थी, तो शाम के बाद जब ये पटाखा शुरू होने लगा तो हमने सोचा शादी का हो रहा है, बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, तो हमें कोई ऐसे नहीं। तो बाद में सुबह हम सुनते हैं कि ये ऐसा वाक़ा हो गया है। तो उसके बीच यही है कि वो बेचारे भी मजदूरी करें थे, हमारे जैसे मजदूर लोग थे जिनकी यहाँ जान गई है, तो इसके हमें भी अफसोस है। इस बात का बंद होनी चाहिए जी, जैसी आपकी जान है, दूसरे की जान है, मेरी जान है, सबों की जान है। इसमें अभी टूरिस्ट आने वाले जब वो सुनेंगे कि कश्मीर में सोनमार्ग इलाके में ऐसे, वो कहाँ आएंगे, तो हमें रोज़ी में बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो जो ये इसमें थे टंडल में हमारे बच्चे काम कर रहे थे। सुना आपने, स्थानीय निवासी भी ये कह रहे हैं कि वो कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, काम कैसे होंगे, विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, ये सवाल है। और ये सवाल हर स्थानीय के मन में, क्योंकि डर फैलाने की साजिश रची जा रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं, ये जो आतंकी है, इनके निशाने पर, इनके रडार पर कौन कौन है। गैर मुस्लिम लोग खासतौर पर रडार पर है, बाहरी मजदूर जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि वो अपने देश में विकास की जो नींव है वो गढ़ रहे हैं। लेकिन ये आतंकी ये पसंद नहीं करते कि इस तरह से बाहरी लोग आकर काम करें। कश्मीरी पंडित जिन्हें पहले निकाल दिया गया था और अब जब 370 हट चुका है, कश्मीर बदल चुका है, तो कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं। ये भी आतंकिस्तान के इन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इनके निशाने पर है, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद रहती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए। सेना और अधिकारी भी इनके निशाने पर हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है उसमें सेना, पुलिस और अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। उसको लेकर इनके अंदर बहुत एक तरह का गुस्सा है, क्योंकि ये बदलती तस्वीर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको बताएं, अभी आनंद जैन, एडीजे जम्मू कश्मीर से हमने ये समझने की कोशिश की कि अभी हालात कैसे हैं और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कैसे की जा रही है। इस पर हम आपको इसका रिएक्शन हम सुनाएंगे। आनंद जैन साहब क्या कह रहे हैं सुनाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। पहले उनको सुन लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा, और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा, और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे। वो सब कल ही आपने जो कहा था कि जो पेस चल रहा है इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं जो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जो इससे थोड़ी देर पहले घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और अब कह रहे हैं कि ये जो विकास का प्रोजेक्ट पर है, इस पर इस तरह का हमला बहुत वक्त बाद हो रहा है, ये विकास पसंद नहीं आ रहा है। ये उमर अब्दुल्ला को भी महसूस हो रहा है। लेकिन एडीजी जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कह रहे हैं, कैसे अब और सुरक्षा यहाँ मुहैया कराई जाएगी, मुस्तैदी रखी जाएगी, उनको सुन लीजिए पहले। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं पुंछ से, क्या डिटेल साझा कर पाएंगे? इसमें विगत वर्ष में और इस वर्ष भी हमने देखा कि पुंछ के ज़िले में कुछ ग्रेनेड लॉबिंग के हादसे हुए थे। वो ग्रेनेड लॉबिंग के हादसे मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए, जैसे कि गुरुद्वारे पर भी फेंका गया, उसमें आर्मी कैंप पे फेंका गया, हॉस्पिटल पे फेंके गए, मंदिर पे फेंके गए। तो वहाँ के एक सौहार्द को ख़राब करने की बड़ी कोशिश की गई थी। तो इसके इन्वेस्टिगेशन के मद्देनज़र जो हमने कार्रवाई की सभी सिक्योरिटी फोर्स से मिलकर, उसमें कामयाबी हमें मिली है। हमने 2
आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने ये सारी वारदातों को अंजाम दिया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स से संबंधित थे। आतंकी हमला गांदरबल में हुआ है, लेकिन पूरा देश हैरान है और सदमे में है, क्योंकि 7 जाने जो गई हैं उनकी दीपावली त्योहारों से ऐन पहले खराब हो गई है। उनके लिए ये मुश्किल घड़ी है और पूरा देश उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अर्घ देने लगी तो फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो फोन करती गई नहीं उठाया। ये वो पिता है जिसने अपना बेटा खोया है। ये वो माँ है जिसका लाडला दिवाली को घर आने वाला था, लेकिन इनको क्या पता था कि जो बेटा देश के विकास की नींव में पत्थर लगा रहा है वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि देश के दुश्मनों ने उस पर गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया है। आतंकी हमला तो गांदरबल में हुआ, लेकिन कोहराम पूरे देश में मच गया। जैसे जैसे अपनों को खोने की खबर परिजनों को लगी, घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शशि अब्रोल के पिता राजेश अब्रोल भी अपने बेटे के खोने के गम में डूबे दिखे। 6 बजे फोन किया था तो उन्होंने बात की थी। उसके बाद जब अर्घ देने लगे ना तो बहुत फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर वहाँ से खबर कब आपको आई? हमें कोई खबर नहीं वहाँ से आई। यहीं से बताया गया पुलिस की तरफ? पुलिस की तरफ से आज आया था SHO, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। करवा चौथ के दिन जिस पत्नी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उसके पति को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। घर में माँ और बहन उसके घर आने का इंतजार करती रही, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे घर को ही झकझोर कर रख दिया। सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ। वहीं गांदरबल के आतंकी हमले में आतंकियों ने डॉक्टर शहनवाज को भी निशाना बनाया। डॉक्टर शहनवाज को भले ही आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन उनका परिवार अभी भी चट्टानों की तरह मजबूती के साथ खड़ा है और यही हौसले आतंकियों के नाकाम इरादों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। डॉक्टर शहनवाज के बेटे मोहसिन शहनवाज ने कहा है, मेरा पापा उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना है। आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा, मैं खून पसीना एक करूंगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा। कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा। आतंकिस्तान के गुर्गों ने निहत्थे 7 लोगों पर वार तो कर दिया, जिसमें किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना बेटा, लेकिन अब बारी उन्हीं आतंकियों की है, क्योंकि अब सुरक्षा बल एक एक आतंकी को उसके बिल से बाहर निकालकर वहां पहुंचाएगा जहां उसकी सही जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।